राजा चंडकपाली ने बहुत विनय पूर्वक महर्षि घेरन जी से प्रश्न पूछा कि जो ये घटस्थ योग है, मैं उसकी जानकारी चाहता हूँ। क्या इस शरीर के माध्यम से जो अंतिम सत्य है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो संभव है? कैसे ये शरीर जो है योग के माध्यम से आत्म ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है? चंडकपाली राजा होते हुए महर्षि घेरन के पास गए। हे योगेश्वर, हे योग के गुरु, हे योग के प्रणेता, हे योग के ईश्वर, इस योग के ज्ञान को मेरे प्रति कहें। मुझे बहुत जिज्ञासा है कि कैसे ये शरीर योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में संभव है। तो उन्होंने कहा, घटस्थ योगम योगेश तत्वम ज्ञानस्य कारणम। 4 से 6 शब्द, इनमें 4 प्रश्न छुपे हैं। पहला, तत्व ज्ञान क्या है? दूसरा, घटस्थ योग क्या है? तीसरा, इस योग को कैसे करें? और चौथा, क्या इस योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति संभव है? और इस पर पूरी बुक लिख डाली गई, केवल इन्हीं 4 प्रश्नों की खोज में। पहले 2 के प्रश्नों का उत्तर छोटा था, लेकिन तीसरे प्रश्न का एक योग की विधि क्या है, उस पर पूरा आप लोगों के लिए दिया गया है कि आपने कैसे कैसे किन किन चीजों को अपनाना है, तब जाके आप योग को पूरा कर सकते हैं। आप कुछ क्रिया करते हैं, आसन करते हैं, आप समझो कि एक बुक का कोई एक चैप्टर, एक अध्याय आपने उठाया हुआ है, बस उसी अध्याय को आप रोज करते हैं। आपने ना तो इसका इंट्रोडक्शन जाना, फिर ब्रीफली आगे के चैप्टर क्या क्या है। तो मेरा पहला प्रश्न, तत्व ज्ञान क्या है? अभी आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सा शब्द है तत्व ज्ञान। हाँ, बस तो है। तत्व का अर्थ है वास्तविकता, और तत्व ज्ञान का अर्थ है जो आपका शरीर है, मन और जीवात्मा, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, इसके पीछे का ज्ञान। अधिकतर दार्शनिकों का यही विषय होता है कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मेरे इस जन्म का उद्देश्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। आप स्वयं भी कई बार इस तरह जब जीवन में घिर जाते हैं, कई बार ये सोच आती है, जब नेगेटिविटी आपके ऊपर छाती है, मेरा क्या अस्तित्व, मैं कौन हूँ। और अगर नेगेटिविटी की बात ही ना करूं तो अपने आप से पूछ कर देखें, मैं कौन हूं। अभी तो आप मैं मानती हैं, मैं पीहू हूं, मैं शगुन हूं, मैं फला फला फला, मतलब सब मैं हूं। आप अपने नाम से ही जानते हैं ना, मैं, मेरा शरीर। ना तो आप पीहू है ना शगुन है। सामान्य जीवन में आप क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं, ऐसी बात है, श्वास ले रहे हैं, आपका प्राण आपके शरीर के अंदर चल रहा है, आप श्वास ले रहे हैं, प्राण चल रहा है, आहा, जीवन का आनंद भोग रहे हैं। यस, 15 अगस्त पे आप कितना एंजॉय कर रहे थे, आनंद ही तो ले रहे थे। या आप किसी महफिल में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो जीवन का आनंद ही तो भोग रहे हैं। लेकिन जब आप इस जीवन का आनंद लेते लेते आप अपने बहुत बहिरंग हो जाते हैं, बाहरी चेतना से जुड़ जाते हैं, बस वही चीज दिखाई देती है, केवल बाह्य आकर्षण। आप अपने अंतरंग, जो अंदर का दुनिया है, उसे आप भूल जाते हैं, उसमें आप संतुलन नहीं बना पाते, फिर हमसे गलतियां होने लगती है। तो यहाँ पर यही कहा है कि अपने बाहरी और अंतरंग के बीच संतुलन बनाइए। मेरे इस शरीर की अनुभूति क्या है, मेरे मन की अनुभूति क्या है, मेरे जीवन की अनुभूति क्या है, इन प्रश्नों पर विचार डालिए। तत्व ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान।
जो व्यक्ति बहिरंग बाह्य जगत और अपनी अंतर के बीच में समरसता, सामंजस्य और संतुलन बिठा लेता है, उसी को इस ज्ञान की प्राप्ति संभव है। दूसरा प्रश्न पूछा, घटस्थ योग क्या है? घट, घट का अर्थ है घड़ा। जब मैंने कहा घड़ा तो आपके मस्तिष्क पर, आपके मानस पटल पर एक छवि आ गई। घड़े को आपने एक आकृति के रूप में देख लिया। वो घड़ा खाली है, वो घड़ा भरा भी हो सकता है, उस घड़े में जल हो सकता है, वो घड़ा अन्न से भरा हो सकता है, वो घड़ा खाली भी हो सकता है। ऐसे ही आपका शरीर, इसमें अनेकों शक्तियां हैं, अभी सुप्त अवस्था में है। जागृत करना उद्देश्य है योग का। ये तो केवल घट का अर्थ हुआ, और घटस्थ योग आपके शरीर पर आधारित योग। आपके शरीर में अनेकों रोग आते हैं, उनके लिए आप काम करते हैं। आपके शरीर को जब गर्मी लगती है, आप पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, उसको सुख पहुंचाते हैं। ठंड लगती है तो आप वस्त्र धारण करते हैं, उसको सुख पहुंचाते हैं। अब आपका ये शरीर किससे बना? प्रकृति कहिए, ब्रह्मा कहिए या ईश्वर कहिए, उन्हीं की देन है ये शरीर। जब आप दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुहारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भज प्यारे पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तू तेरा नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान की जय। तो जो आप पार खा रहे हो, इसका मतलब ये असली जवान तो आप हो, है ना। और उसके बाद तो यही है कि आप लोग आ रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, ठीक है। तो और जो घर बैठे हैं वो बूढ़े हैं, जो यहाँ आ रहे हैं वो जवान है। तो आप लोग जवान हो। तो हमारा योगा कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ और अपना लेकिन अलग ही करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जो इंस्ट्रक्टर है आपके, उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है तो एकदम इतनी वैल्यूएबल चीज़ें बताती है, तो काफ़ी अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। अब लेकिन वो लेडीज़ का ग्रुप है तो हम जा नहीं सकते। लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, स्कूल में छोड़ना पड़ता है ना बच्चों को, इसलिए थोड़ा लेट आता है और दोस्त के मजे लेने आता हूँ। तो
नहीं, और सारी भैया चीज जरूरी है। आप अच्छे हो क्योंकि आपने श्रद्धा से घंटा हम सुना कैसे निकाले हैं, मैडम हमें को पता। कितना इम्पोर्टेंट दिया, क्योंकि हाँ। वो इतने अच्छे बताते हैं, उनके अंदर तो साक्षात भगवान है। हाँ हाँ, और सब ये चीज वही का है वो जो शरीर हाँ। सारा खेल ही मन से चालू होता मन है, से चालू होता फिर है। तन, फिर वही है मन से सोच चेंज होगी, फिर हाँ। सोच से तन चेंज होगा, और तन सही रहेगा तो सब कुछ अच्छा सब है। कुछ अच्छा है। और मैम है ना? हमारे देखो नहीं कितना फिर भी ये ज्ञान लगती है। है चलो योगा में अरे कुछ तो करेंगे ही। अरे कुछ आप अगर आके नंगे पैर अगर ग्राउंड पे बैठे भी है ना, तो वो भी बहुत अच्छा। अभी देखो मैं पानी में घूम रहा था, मैं हाँ। पानी में मजे ले रहा हूँ नंगे पैर। सही बात है, जल ये भी है, बहुत अच्छा है। हम मिट्टी के मजे ले रहे हैं। क्योंकि नेचर नहीं, ये अपना गांधी चौक मोहन गार्डन,